जय भोलेनाथ भक्तजनों। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है। वह उन टूटे हुए दिलों की पुकार है जो हर सोमवार शिवलिंग के सामने आंखों में आंसू और मन में विश्वास लेकर बैठ जाते हैं। यह कथा उन स्त्रियों की है जो समाज से नहीं अपने भाग्य से लड़ती है और हर बार हारकर भी भगवान शिव के चरणों में हार मानकर बैठ जाती है। भक्तजनों, कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं, पर उनकी परीक्षा बहुत गहरी होती है। वे जल्दी कुछ नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो जीवन की दिशा बदल देते हैं। आज की यह 16 सोमवार व्रत की असली और प्राचीन कथा आपको यह सिखाएगी कि भगवान शिव केवल व्रत से प्रसन्न नहीं होते, वे उस मन को देखते हैं जो व्रत करते समय भी टूटकर उन पर ही भरोसा करता है। भक्तजनों, यह कथा उस स्त्री की है जिसे संतान का वरदान मिला और जब सब कुछ छिन्न गया तब भी जिसने शिव का हाथ नहीं छोड़ा। कृपा करके इस कथा को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि कहा जाता है कि 16 सोमवार की कथा जो पूरी श्रद्धा से सुनता है उसकी अधूरी मनोकामनाओं का रास्ता स्वयं महादेव खोल देते हैं। यदि आप जीवन में विवाह की बाधा से परेशान हैं, संतान सुख की कामना रखते हैं या मन में कोई ऐसी पीड़ा है जो किसी से कही नहीं जाती, तो यह कथा आपके लिए नहीं, आपके जीवन के लिए है। कथा शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी प्रार्थना है। अपने मन में किसी एक इच्छा को रख लीजिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए। और भक्तजनों, यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो कथा सुनते समय इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने परिवार व प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि सोमवार की यह दिव्य कृपा औरों तक भी पहुंचे। जय भोलेनाथ। अब शुरू होती है आज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र और शांत नगर था, जहाँ की गलियां सुबह सुबह शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि से गूंज उठती थी। उसी नगर के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में चूल्हा जल जाए, यही बड़ी बात होती थी। पर उस ब्राह्मण दंपत्ति के हृदय में कभी भी ईर्ष्या, लोभ या द्वेष नहीं आया। वे दोनों अत्यंत सरल, धर्मपरायण और सच्चे मन से ईश्वर को मानने वाले थे। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान शिव का स्मरण करता, बेलपत्र और जल अर्पित करता और जो थोड़ा बहुत अन्न मिलता उसी में संतोष कर लेता। उसकी पत्नी भी पतिव्रता थी, घर के हर काम को ईश्वर की सेवा मानकर करती थी। पर इन सब के बावजूद उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन था जो दिन बीतने के साथ और गहरा होता जा रहा था। उनके घर में संतान नहीं थी। यह पीड़ा ऐसी होती है जिसे वही समझ सकता है जिसने इसे सहा हो। जब पड़ोस के घरों में बच्चों की किलकारियां गूंजती, तब ब्राह्मण की पत्नी चुपचाप अपने आंचल से आंखें पोंछ लेती। त्योहारों पर जब अन्य स्त्रियां अपने बच्चों को सजा संवार कर मंदिर ले जाती, तब उसका हृदय भीतर ही भीतर टूट जाता। समय बीतता गया, समाज के ताने भी बढ़ने लगे। कोई कहता किस जन्म का पाप होगा, कोई कहता अब उम्र निकल गई, अब क्या होगा। पर उस ब्राह्मण दंपत्ति ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वे बस चुपचाप अपना दुख सहते रहे और हर सोमवार शिवजी के सामने सिर झुका देते। एक दिन की बात है, सावन का महीना चल रहा था। सोमवार का दिन था, चारों ओर हरियाली थी, बादलों की हल्की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। ब्राह्मण की पत्नी ने मन में एक गहरी वेदना के साथ शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे महादेव, यदि इस जन्म में संतान सुख मेरे भाग्य में नहीं है तो मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं इस पीड़ा को सह सकूं, और यदि आपने कुछ भी मेरे लिए रखा है तो बस आपकी इच्छा पूरी हो। उस दिन पहली बार उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। उसी क्षण उसके मन में किसी ने जैसे धीरे से कहा, सोमवार का व्रत करो, श्रद्धा से, नियम से। उसने यह बात अपने पति को बताई। ब्राह्मण ने भी इसे शिव की प्रेरणा माना। उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे सोमवार का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करेंगे, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के। पहला सोमवार आया। दोनों ने प्रातः स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण किए, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित किए। ब्राह्मण की पत्नी ने दिन भर अन्न जल का त्याग रखा। शाम को दीप जलाकर शिवजी की आरती की। मन में बस एक ही भाव था, हे भोलेनाथ, जो आप ठीक समझे वही हो। एक सोमवार बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा।
हर सोमवार के साथ उनका विश्वास और गहरा होता गया, पर अभी भी कोई संकेत नहीं मिला। कई बार मन डगमगाने लगता। पत्नी सोचती, क्या सच में मेरी सुनवाई हो रही है? पर फिर अगले ही पल वह अपने मन को समझाती, महादेव देर करते हैं पर अंधेर नहीं। समय के साथ ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। कई बार तो घर में खाने को कुछ भी नहीं होता, फिर भी सोमवार के दिन वे व्रत नहीं छोड़ते। पत्नी कई बार भूख से कांपती, पर शिवलिंग के सामने खड़ी होकर अपने आंचल से पसीना पोंछ लेती और मन ही मन कहती, हे शिव, ये भूख भी आपकी दी हुई है। इसी तरह कई वर्षों तक उन्होंने सोमवार व्रत किया। कभी किसी से यह नहीं कहा कि हम व्रत कर रहे हैं, कभी किसी से सहायता नहीं मांगी। एक दिन जब सावन का अंतिम सोमवार था, ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी। फिर भी वह प्रातः उठी, स्नान किया और शिवजी के सामने बैठ गई। आज उसके मन में कोई शब्द नहीं थे, कोई मांग नहीं थी, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी रात जब दोनों गहरी नींद में थे, ब्राह्मण को स्वप्न आया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश फैला है। भगवान शिव अपने त्रिनेत्र से उसे देख रहे हैं। उनका स्वर गंभीर और करुणा से भरा था। हे ब्राह्मण, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें प्रसन्न कर दिया है। तुमने कभी नियम नहीं तोड़ा, कभी विश्वास नहीं छोड़ा। तुम्हें संतान का वरदान दिया जाता है। ब्राह्मण की आंख खुली। वह कांपते हाथों से उठ बैठा, पत्नी को जगाया और स्वप्न सुनाया। पत्नी की आंखों में पहली बार वर्षों बाद आशा की चमक दिखी। दोनों ने शिवजी को नमन किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने गर्भ धारण किया। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग आश्चर्य करने लगे। वही लोग जो कभी ताने देते थे अब कहने लगे, ये तो शिव की सच्ची कृपा है। समय पूरा हुआ और एक शुभ दिन एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म के साथ जैसे उस घर में उजाला भर गया। वर्षों की तपस्या, आंसू और धैर्य का फल उन्हें मिल चुका था। पर कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। यहीं से कथा का असली मोड़ शुरू होता है। कन्या के जन्म के साथ उस छोटे से घर में जैसे साक्षात लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया हो। जिस आंगन में कभी उदासी और सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब किलकारियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों में वर्षों बाद सच्ची नींद और चेहरे पर सुकून दिखाई देने लगा। वे हर दिन उस कन्या को देखकर यही सोचते, ये हमारी नहीं, भोलेनाथ की अमानत है। कन्या अत्यंत सुंदर थी। उसका मुख चंद्रमा सा शीतल और आंखें ऐसी जैसे उनमें करुणा भरी हो। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसका स्वभाव भी अत्यंत शांत, सेवाभावी और संस्कारी होता गया। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, न ही किसी का अपमान करती। माता पिता ने उसे सदा यही सिखाया कि हम जो कुछ भी हैं, वह भगवान शिव की कृपा से है। समय बीतता गया। कन्या युवावस्था की ओर बढ़ने लगी। नगर में उसके गुणों की चर्चा होने लगी। लोग कहते, यह कन्या साधारण नहीं है, इसके संस्कार ही अलग हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी अब विवाह की चिंता करने लगे, पर उनके मन में एक बात हमेशा बनी रहती, जिस कन्या को शिव ने दिया है, उसके जीवन का हर निर्णय भी उन्हीं के हाथ में होना चाहिए। इसी बीच नगर के एक संपन्न परिवार से विवाह का प्रस्ताव आया। वह शिक्षित, संस्कारी और कुलीन था। ब्राह्मण दंपत्ति ने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे महादेव, यदि यह रिश्ता आपकी इच्छा से हो तो हमें संकेत दीजिए। संकेत भी मिला। विवाह सादगी से हुआ। कन्या विदा होकर ससुराल चली गई। माता पिता की आंखों में आंसू थे, पर मन में संतोष था कि उन्होंने शिव की दी हुई अमानत को पूरे सम्मान से विदा किया। ससुराल में कन्या ने अपने संस्कारों से सबका मन जीत लिया। वह सास ससुर की सेवा करती, पति का सम्मान करती और घर के हर काम को पूजा समझकर करती। पर एक बात उसने कभी नहीं छोड़ी, सोमवार का व्रत और शिव पूजन। हर सोमवार वह प्रातः उठकर स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र पहनती, शिव जी का स्मरण करती। ससुराल में शुरू में लोग इसे देखकर कहते, इतनी कम उम्र में इतना नियम, पर धीरे धीरे सब उसके श्रद्धा भाव को समझने लगे। कुछ समय बाद कन्या गर्भवती हुई। पूरे घर में प्रसन्नता फैल गई, पर नियति की परीक्षा अभी बाकी थी। गर्भ के दिनों में उसकी तबीयत कमजोर रहने लगी, शरीर थकने लगा, पर मन अब भी शिव में ही लगा रहता। एक सोमवार आया, शरीर बहुत दुर्बल था। सास ने कहा, आज व्रत मत रखो बहू, इस हालत में व्रत ठीक नहीं। कन्या असमंजस में पड़ गई। एक ओर शरीर की कमजोरी, दूसरी ओर वर्षों से चला आ रहा नियम। उसने मन ही मन शिव से कहा,
हे महादेव, आप ही रास्ता दिखाइए। उस दिन उसने व्रत तो रखा, पर पूजन में मन पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाया। मन में डर, चिंता और थकान का भाव आ गया। यही वह छोटी सी चूक थी जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, पर यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। बालक कुछ ही समय बाद अचानक बीमार पड़ गया। वैद्य बुलाए गए, दवाइयां दी गई, पर स्थिति बिगड़ती चली गई। एक रात वह मासूम बालक संसार से विदा हो गया। घर में कोहराम मच गया। जिस घर में अभी कुछ दिन पहले हंसी थी, वहां अब केवल विलाप था। कन्या का हृदय टूट गया। वह बार बार यही कहती, हे शिव, मैंने क्या अपराध किया। उसे याद आया वह सोमवार, वह मन की अस्थिरता। उसका हृदय कांप उठा। वह समझ गई कि व्रत केवल शरीर से नहीं, मन से भी पूरा होना चाहिए। दुख से व्याकुल होकर वह अपने मायके चली आई। माता पिता ने बेटी की दशा देखी तो उनका कलेजा फट गया। बेटी फूट फूट कर रोती हुई बोली, माँ, पिताजी, मैंने कहीं ना कहीं शिव के नियम में कमी की है। ब्राह्मण ने उसे समझाया, बेटी, महादेव दंड देने वाले नहीं हैं, वे तो करुणा के सागर हैं। परीक्षा लेते हैं ताकि श्रद्धा और गहरी हो। माता ने बेटी को अपने आंचल में छुपा लिया और कहा, जो शिव देते हैं वही शिव वापस भी लेते हैं, लेकिन उनकी लीला हमेशा किसी बड़े कल्याण के लिए होती है। उस रात कन्या ने दृढ़ निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा, पूरे नियम और पूरे मन से फिर से सोमवार व्रत करेगी। कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस समर्पण। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे भोलेनाथ, यदि आपने मुझसे कुछ छीना है तो मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं इसे आपकी इच्छा समझकर स्वीकार कर सकूं, और यदि आपकी कृपा शेष है तो मुझे फिर से अपने चरणों में स्थान दीजिए। यहीं से उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। अब व्रत केवल इच्छा के लिए नहीं, समर्पण के लिए था। मायके के उसी शांत आंगन में बैठी वह कन्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, पर उस दर्द के नीचे एक दृढ़ निश्चय भी जन्म ले चुका था। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख उसी क्षण पाली थी कि भगवान से मांगने का अधिकार तभी है जब मन पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित हो। अगले ही सोमवार से उसने फिर से व्रत आरंभ किया, पर इस बार व्रत का स्वरूप बदल चुका था। अब यह व्रत किसी कामना के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने के लिए था। वह प्रातः बहुत पहले उठ जाती। घर के सभी लोग सोए रहते, तब वह स्नान कर गीले केशों में ही शिवलिंग के सामने बैठ जाती। न कोई दिखावा, न कोई बाहरी आडंबर, बस शांत स्वर में शिव नाम का जप और आंखों से बहते आंसू। वह शिव से कहती, हे महादेव, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो कुछ आपने दिया था उसे मैंने खो दिया। अब बस इतना दीजिए कि मैं आपकी हर लीला को स्वीकार कर सकूं। दिन भर वह मौन में रहती, न किसी से शिकायत, न किसी से अपेक्षा। यदि कोई उसे दुख की बात पूछता तो वह बस इतना कहती, सब भोलेनाथ की इच्छा है। मायके में लोग उसे समझाते, इतना कठोर व्रत मत रखो बेटी, शरीर भी तो साथ चाहिए। पर वह मुस्कुराकर कहती, शरीर टूटे तो टूट जाए, पर मन शिव से अलग न हो। धीरे धीरे उसका जीवन तपस्या बन गया। उसकी तपस्या में कोई शोर नहीं था, पर उसकी नीरवता में बहुत गहराई थी। इधर ससुराल में भी उसका हाल जाना गया। पति को अपनी पत्नी की तपस्या का पता चला तो वह भीतर से विचलित हो उठा। वह जानता था कि उसकी पत्नी साधारण स्त्री नहीं है। वह स्वयं भी सोमवार के दिन शिव मंदिर जाने लगा, पर उसके मन में अब भी एक कसक थी, क्या मेरी भूल से यह सब हुआ। समय बीतता गया। कन्या के व्रत पूरे कई सोमवार बीत चुके थे। शरीर दुबला हो गया था, पर चेहरे पर एक अद्भुत शांति उतर आई थी। अब उसकी आंखों में प्रश्न नहीं थे, बस स्वीकार था। एक दिन की बात है, वह शिवलिंग के सामने बैठी थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर में कोई अदृश्य शीतल हवा बह रही हो। दीपक की लौ स्थिर हो गई। उसके मन में एक स्वर गूंजा, डरो मत। वह चौंक गई। आंखें खोलकर देखा, कुछ भी असामान्य नहीं था, पर हृदय के भीतर जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। उस रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा एक विशाल प्रकाश, और उस प्रकाश के बीच भगवान शिव खड़े हैं। उनके मुख पर वही करुण मुस्कान। भगवान शिव ने कहा, बेटी, तूने व्रत रखा, पर पहले उसमें अपेक्षा थी। अब तूने व्रत रखा है, पर उसमें समर्पण है। यही व्रत का वास्तविक स्वरूप है। वह स्वप्न में ही उनके चरणों में गिर पड़ी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। भगवान शिव ने आगे कहा,
तेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, पर अब तू अकेली नहीं है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका मन बहुत हल्का था। दुख वही था, पर दुख अब बोझ नहीं लग रहा था, जैसे किसी ने उसे संभाल लिया हो। इधर ससुराल में अचानक परिस्थितियां बदलने लगी। पति का व्यापार ठप हो गया, घर में तनाव बढ़ने लगा। उसे बार बार पत्नी की याद आती, उसकी शांति, उसका धैर्य। एक दिन वह स्वयं मायके पहुंचा। पत्नी को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, अब समझ में आया कि शिव की भक्ति क्या होती है। पत्नी ने कोई शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, अगर हम दोनों का मन शिव में लग जाए तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उस दिन से पति भी पत्नी के साथ सोमवार व्रत करने लगा। अब व्रत अकेले का नहीं, 2 आत्माओं का हो गया। दोनों साथ बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते, दोनों साथ मौन रखते, दोनों साथ समर्पण सीखते। समय फिर बीतने लगा, पर इस बार समय के साथ उनका विश्वास कम नहीं हुआ और गहरा होता गया। एक सोमवार जब दोनों ने मिलकर व्रत पूरा किया, रात को शिव मंदिर में किसी साधु का आगमन हुआ। उस साधु ने कन्या को देखकर कहा, तेरी परीक्षा अब अंतिम चरण में है, धैर्य रखना। यह सुनकर कन्या ने सिर झुका लिया। उसके मन में न डर था न उत्सुकता, बस विश्वास था। साधु के शब्दों के बाद जैसे समय ने अपनी गति धीमी कर ली। कन्या और उसका पति दोनों के मन में कोई प्रश्न नहीं था, कोई भय नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी जो भीतर ही भीतर फैलती जा रही थी। उन्होंने साधु को प्रणाम किया, पर कोई उत्तर नहीं मांगा, क्योंकि जिसने शिव पर स्वयं को छोड़ दिया हो वह उत्तर नहीं, आदेश की प्रतीक्षा करता है। अगले कुछ सप्ताह उनके लिए कठिन रहे। घर में आर्थिक तंगी बढ़ती गई, रिश्तेदारों की बातें तीखी होने लगी। कोई कहता, इतना व्रत करने से क्या मिला? कोई हंसकर बोल देता, ईश्वर अगर देता तो पहले ही दे देता। कन्या ये सब सुनती, पर मन में कोई हलचल नहीं होती। वह जान चुकी थी कि श्रद्धा की परीक्षा सबसे पहले समाज लेता है, और जो समाज की बातों में डगमगा जाए वह ईश्वर के दरबार तक नहीं पहुंच पाता। एक सोमवार आया, आकाश में बादल घिरे थे, हवा में अजीब सी नमी थी। उस दिन दोनों ने व्रत रखा। पूजा के समय कन्या का मन अचानक भारी हो गया, शरीर कांपने लगा, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। पति घबरा गया, आज व्रत छोड़ दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कन्या ने धीमे स्वर में कहा, आज नहीं, आज अगर छोड़ा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। उसने किसी तरह पूजा पूरी की। शाम होते होते उसकी हालत और बिगड़ गई। उसे तेज बुखार आ गया, घर में हड़कंप मच गया। वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गई, पर आराम नहीं मिला। रात गहराती गई और उसकी सांसें उखड़ने लगी। पति मंदिर की ओर दौड़ा, शिवलिंग के सामने गिरकर रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, अब और परीक्षा मत लो। अगर दोष मुझसे हुआ हो तो मुझे दंड दो। उसी क्षण मंदिर के दीपक की लौ तेज हो गई, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से दीपक को छू लिया हो। बाहर बारिश तेज हो गई, पर मंदिर के भीतर एक अलौकिक शांति फैल गई। उधर घर में कन्या की आंखें बंद थीं, पर उसके मन में कोई भय नहीं था। उसे लगा जैसे कोई शीतल हाथ उसके मस्तक पर रखा गया हो। वह भीतर ही भीतर बोली, हे शिव, अब मैं पूरी तरह आपकी हूँ। तभी उसे एक दृश्य दिखा। उसने देखा एक उजला मार्ग, जिसके अंत में शिवलिंग से प्रकाश फूट रहा है। उसी प्रकाश में एक बालक खड़ा है, वही बालक जो पहले जन्म में उससे छिन गया था। बालक मुस्कुराया और बोला, माँ, अब दुख मत करो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दृश्य धीरे धीरे विलीन हो गया। उसी समय घर में अचानक उसका बुखार उतरने लगा, सांसें सामान्य होने लगी। वैद्य आश्चर्यचकित थे। पति दौड़ता हुआ आया। उसने पत्नी को होश में देखा तो उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। अगली सुबह जब आकाश साफ हुआ, साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, आज व्रत का फल निकट है, पर याद रखना, फल उसी को मिलता है जो अहंकार शून्य हो। उस दिन कन्या और उसके पति ने अंतिम बार सोमवार व्रत पूरे नियम से किया। न कोई इच्छा, न कोई प्रार्थना, बस मौन। पूजा के बाद दोनों ने साधु को अन्न अर्पित किया। साधु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, जो खोया था वह लौटेगा, पर पहले से अधिक पवित्र रूप में। साधु के जाते ही घर में एक अद्भुत सुगंध फैल गई, जैसे चंदन और बेलपत्र की खुशबू मिलकर हवा में घुल गई हो। पड़ोसी भी आश्चर्य करने लगे। रात को दोनों को एक साथ स्वप्न आया। उन्होंने देखा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान है।
उनके साथ पार्वती माता है। शिव ने करुण स्वर में कहा, तुम्हारी श्रद्धा पूर्ण हुई, तुम्हारा व्रत सिद्ध हुआ। पार्वती माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जिसने नियम निभाया उसे हम खाली हाथ नहीं भेजते। दोनों की आंखें खुली, हृदय आनंद से भर गया। उन्हें समझ आ गया, अब कृपा प्रकट होने वाली है। स्वप्न के बाद की सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक ठहराव था, जैसे प्रकृति स्वयं भी किसी निर्णय की प्रतीक्षा में हो। कन्या ने आंखें खोली तो मन में अद्भुत शांति थी, न उत्सुकता न भय, बस एक निश्चल भरोसा। उसने अपने पति की ओर देखा, उसके चेहरे पर भी वही स्थिरता थी जो लंबी तपस्या के बाद आती है। दोनों बिना बोले उठे, स्नान किया, शिवलिंग के सामने दीप प्रज्वलित किया। उस दिन पूजा में कोई विशेष शब्द नहीं थे, न लंबा जप न मंत्रों का आडंबर, बस जल, बेलपत्र और मौन। ऐसा मौन जिसमें हृदय स्वयं ही बोल उठता है। समय बीतने लगा। घर में साधारण सी दिनचर्या चल रही थी, पर भीतर कुछ बदल चुका था। पति का रुका हुआ काम धीरे धीरे चलने लगा। जिन लोगों ने पीठ पीछे बातें की थी, वही अब सहायता के लिए आगे आने लगे। कन्या सब देखती, पर मन को कहीं नहीं बांधती। वह जान चुकी थी, कृपा जब आती है तो शोर नहीं करती। कुछ ही समय बाद कन्या को अपने शरीर में परिवर्तन का अनुभव होने लगा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, केवल शिवलिंग के सामने बैठकर सिर झुका दिया। कुछ दिन बीते, तब वैद्य ने बताया वह फिर से गर्भवती है। यह समाचार घर में आया, पर इस बार न उछालता न दिखावा। दोनों ने बस एक दूसरे की ओर देखा और आंखों में कृतज्ञता उतर आई। कन्या ने उसी क्षण मन में एक वचन लिया, यदि इस बार संतान मिली तो इसे अपने नहीं, शिव का समझूंगी। गर्भ के दिन इस बार भी आसान नहीं थे, पर अंतर यह था कि अब मन में कोई डर नहीं था। सोमवार का व्रत वह पूरी श्रद्धा से करती रही, पर अब व्रत बोझ नहीं, आनंद बन चुका था। सास, ससुर, पति सब ने मिलकर उसका साथ दिया। घर में पहली बार ऐसा लगा जैसे तपस्या का फल परिवार को जोड़ रहा हो। समय पूर्ण हुआ। एक शुभ सोमवार की रात्रि, जब आकाश में चंद्रमा पूर्णिमा सा चमक रहा था, कन्या ने एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के रोने की आवाज के साथ ही घर में जैसे वर्षों का सन्नाटा टूट गया। उस क्षण कन्या की आंखों से आंसू बहे, पर ये आंसू दुख के नहीं थे। उसने बालक को हृदय से लगाया और धीरे से कहा, हे महादेव, यह आपका प्रसाद है। समाचार फैलते ही वही लोग जो कभी ताने देते थे, आशीर्वाद देने आए। कोई बोला, यह तो सच्चे व्रत का फल है। किसी ने कहा, सोमवार का व्रत खाली नहीं जाता। कन्या ने किसी को कुछ नहीं समझाया। उसने जान लिया था कि जिसे समझना होता है वह देखकर ही समझ जाता है। समय के साथ बालक बड़ा होने लगा। उसमें अद्भुत शांति और तेज था। कन्या उसे गोद में लेकर हर सोमवार शिवलिंग के सामने बैठती और मन ही मन कहती, हे भोलेनाथ, इसे अहंकार से दूर रखना। अब घर में समृद्धि भी आने लगी थी, पर कन्या का स्वभाव वैसा ही सरल रहा। उसने कभी व्रत का घमंड नहीं किया। वह स्त्रियों से बस इतना कहती, व्रत संख्या से नहीं, निष्ठा से पूरे होते हैं। एक दिन वही साधु फिर आए। उन्होंने बालक को देखा, कन्या को देखा और मंद मुस्कान के साथ बोले, अब तुम्हारा व्रत सिद्ध हुआ, पर याद रखना, सिद्धि का अर्थ विश्राम नहीं, संतुलन है। कन्या ने प्रणाम किया। साधु आगे बोले, जो नियम से चला वह पाया, जो समर्पण से चला वह बचा रहा। साधु चले गए। घर में फिर वही साधारण जीवन, पर अब हर साधारण क्षण में कृतज्ञता थी। यही है 16 सोमवार व्रत की सिद्ध कथा, जहाँ फल मांगने से पहले मन को शुद्ध किया गया, जहाँ नियम से पहले श्रद्धा आई और जहाँ शिव ने देर की पर अन्याय नहीं किया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। बालक बड़ा होने लगा, घर में सुख शांति स्थिर हो गई। पर कन्या के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हो चुका था। अब वह स्वयं को किसी फल की अधिकारी नहीं मानती थी। उसने जान लिया था कि जो मिला वह शिव की दया है, और जो छिन गया था वह भी उसी दया का एक रूप था। हर सोमवार वह अब भी शिवलिंग के सामने बैठती, पर अब उसके हाथों में मांग की थाली नहीं होती थी, बस एक दिया, थोड़ा सा जल और बेलपत्र। वह देर तक मौन में बैठी रहती, जैसे शिव की उपस्थिति को सुन रही हो। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू बहते, पर वे आंसू प्रार्थना के नहीं, कृतज्ञता के होते। गांव की स्त्रियां उससे पूछने आती, बहन 16 सोमवार का व्रत कैसे पूरा होता है? वह मुस्कुराकर कहती, व्रत गिनती से नहीं, भाव से पूरा होता है। अगर मन में अधीरता है तो 16 नहीं, 160 सोमवार भी कम पड़ जाते हैं, और अगर मन में समर्पण है
तो एक सोमवार भी बहुत होता है। वह स्त्रियों को यह भी समझाती, व्रत शरीर से नहीं मन से टूटता है और शिव सबसे पहले मन को देखते हैं। धीरे धीरे यह कथा लोगों की जबान पर चढ़ने लगी। कोई इसे अपने जीवन से जोड़कर सुनाता, कोई इसे सुनकर सोमवार का व्रत शुरू करता। पर कन्या ने कभी यह नहीं कहा कि यह सब उसकी वजह से हुआ। वह हर बार बस इतना ही कहती, मैं कुछ नहीं हूँ, सब भोलेनाथ है। एक सावन के सोमवार जब मंदिर में भीड़ थी, कन्या ने बालक का हाथ पकड़कर शिवलिंग के सामने बैठाया। उसने बालक के कान में धीरे से कहा, बेटा याद रखना, तुम किसी व्रत का फल नहीं हो, तुम श्रद्धा का उत्तर हो। बालक ने मासूम आंखों से शिवलिंग को देखा। उस क्षण कन्या के हृदय में एक अपूर्व शांति उतरी। उसे लगा जैसे उसका जीवन चक्र पूरा हो गया हो। उसने जो खोया था उससे बड़ा उसने पाया था, विश्वास। उस रात उसे फिर स्वप्न आया। भगवान शिव उसी करुण मुस्कान के साथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिसने मुझे पाने के लिए खुद को छोड़ा वह कभी खाली नहीं लौटा। सुबह आंख खुली तो कन्या ने दीपक जलाया और मन ही मन कहा, हे महादेव, अब जो भी है आपकी इच्छा है। यही है 16 सोमवार व्रत की असली कथा। यह कथा किसी चमत्कार की नहीं, धैर्य, नियम और समर्पण की है। यह कथा सिखाती है कि शिव देर करते हैं पर भूलते नहीं। व्रत मांगने का माध्यम नहीं, मन शुद्ध करने का मार्ग है। और जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से चलता है उसका जीवन स्वयं कथा बन जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है, जो कोई भी 16 सोमवार का व्रत निष्ठा और नियम से करता है उसके जीवन में शिव की कृपा अदृश्य रूप से स्थिर हो जाती है। कथा समाप्त होती है पर शिव की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, अब जब यह कथा अपने अंत पर पहुंची है तो संभव है आपके मन में कोई शब्द न बचे हो, बस एक भारी सा सुकून हो, क्योंकि यह कथा सिखाकर नहीं गई, समझाकर चली गई है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान शिव हमारी आवाज नहीं सुनते, वे हमारी खामोशी सुनते हैं। वे हमारे आंसू नहीं देखते, वे उस विश्वास को देखते हैं जो आंसुओं के बीच भी उनका नाम जपता रहता है। भक्तजनों, अगर इस कथा को सुनते समय आपकी आंखें एक बार भी नम हुई हो तो समझ लीजिए महादेव ने आपकी उपस्थिति स्वीकार कर ली है। क्योंकि भोलेनाथ हर किसी को नहीं रुलाते, वे उसी को रुलाते हैं जिसे अपने और करीब लाना होता है। यदि आज आपके जीवन में कोई इच्छा अधूरी है, कोई पीड़ा ऐसी है जो वर्षों से मन में दबा रखी है, तो इस कथा के अंत में बस इतना कीजिए, आज का दिन महादेव के नाम छोड़ दीजिए। कोई वादा मत कीजिए, कोई शर्त मत रखिए, बस इतना कह दीजिए, हे भोलेनाथ, अब जो भी हो आपकी इच्छा से हो। यकीन मानिए भक्तजनों, जब इंसान यह कहना सीख जाता है तब भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अब इस कथा को यही विराम देते हैं, पर शिव की कृपा यही समाप्त नहीं होती। यदि इस कथा ने आपके मन को थोड़ा सा भी छुआ हो तो इसे अपने घर परिवार तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि शिव की कथा वहीं जाती है जहां किसी का मन टूटकर भी विश्वास करना चाहता है। कमेंट में पूरे मन से लिखिए जय भोलेनाथ, और भक्तजनों हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कथा को अपने हृदय से लाइक और शेयर करें ताकि अगली सोमवार की व्रत कथा सबसे पहले आपको मिले। और मन ही मन महादेव को धन्यवाद कहिए, क्योंकि आज उन्होंने आपको यह कथा सुनने योग्य समझा। ओम नमः शिवाय।